सरकार गरीबों के लिए होती है, उनके उत्थान के लिए काम करती है। योजनाएं भी गरीबों की मदद के लिए बनाई जाती हैं, मगर गरीबों के अधिकार पर कुछ अफसर ही सेंधमारी कर खुद गरीबों के कोटे वाला लाभ लेने लग जाते हैं। पेश है एक रिपोर्ट। बस्ती जनपद में एक ऐसा मामले का खुलासा हुआ है जिसकी कल्पना करना भी बेईमानी होगी, मगर अधिकारियों ने सारी परिकल्पनाओं को पार करते हुए गरीब के इलाज के लिए आए बजट में घुसपैठ कर इसका लाभ ले लिया। सुनने में ये थोड़ा अजीब है, मगर 100 आने सच है। जिला अस्पताल में आने वाले गरीब मरीजों के इलाज के लिए 5 लाख का विशेष बजट का प्रावधान है। इस बजट का इस्तेमाल तब किया जाता है जब कोई भी गरीब मरीज जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती होता है और उसे ऐसी दवाओं की जरूरत होती है जो जिला अस्पताल में उपलब्ध नहीं होती, और फिर जिला अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक के आदेश पर गरीबों को प्राइवेट दुकान से जरूरत की दवाओं को खरीदकर उपलब्ध कराया जाता है। लेकिन बस्ती जनपद में इस योजना का लाभ एक भी गरीब परिवार को नहीं मिला, बल्कि इस योजना का लाभ सीधे तौर पर अमीरों ने उठाया। अमीर भी इस कदर जिनके नाम सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। आरटीआई से मांगी गई जन सूचना में जानकारी मिली कि तत्कालीन जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने अपने पिता, बेटे और पत्नी के नाम पर महज एक पर्चे पर लोकल परचेज एलपी योजना के तहत दवाएं खरीदी, जबकि तत्कालीन कमिश्नर अनिल सागर, तत्कालीन सीएमओ प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक ओपी सिंह, तत्कालीन एडी हेल्थ डीएम के ओएसडी बजरंग बली पांडे समेत जुडिशियल से जुड़े कई जज, तत्कालीन ज्वाइंट कमिश्नर, तत्कालीन सीआरओ, तत्कालीन डीआईजी, सांसद हरीश द्विवेदी के बड़े भाई में बतौर अफसर तैनात सुभाष दुबे, तत्कालीन एसपी पंकज कुमार भी शामिल हैं। ये सभी अधिकारी वर्ष 2019-20 के वित्तीय वर्ष में एलपी लोकल परचेज योजना का लाभ लेकर नियम कानून की धज्जियां उड़ाते चले गए, जबकि सरकारी अधिकारियों के लिए सरकार का नियम है कि उन्हें किसी भी तरह के मेडिकल के लिए भुगतान बिल मिलता है, चाहे वो डीएम हो या फिर उनके मातहत कोई भी अधिकारी। सभी के लिए सरकारी नियम के तहत स्वास्थ्य लाभ की व्यवस्था है। बावजूद इसके गरीबों के लिए आई योजना में इन अधिकारियों ने खुद जबरन लाभ लिया और गरीबों के हक पर डाका डाला। द्वारा खरीदी गई दवाओं का ब्यौरा जिला अस्पताल से मांगा था। इसमें वो दवाएं इन मरीजों को दी गई, उनका नाम, पता, कितने की दवाएं हैं, ये आदि सूचनाएं मांगा था। इसमें 2019-20 में 5,645,000 रुपए की दवा खरीदी गई और 2021 में 4,69,075 रुपए की दवा जिला चिकित्सालय द्वारा दिए गए सूचना में ये जानकारी दी गई कि ये दवाएं खरीदी गई। इसमें जिलाधिकारी, कमिश्नर, डीजे समेत जो सूचनाएं मिली हैं उससे ये पता चला कि इन लोगों को ये दवाएं खरीदी गई हैं उनके लिए, उनके परिजनों के लिए। ज्वाइंट डेवलपमेंट कमिश्नर हैं, एडीजे हैं, एसआईसी प्रमुख अधीक्षक जिला चिकित्सालय रिटायर्ड स्वयं हैं, हॉस्पिटल के और कर्मचारी हैं। जहाँ तक अभी अस्पताल के सूत्रों ने बताया कि एलपी की दवाएं जो आकस्मिक दवा घटती है हॉस्पिटल में जीवन रक्षक, वो खरीदी जा सकती है आयुष्मान कार्ड धारक के लिए, और गरीबों के लिए जो को स्वविवेक पर प्रमुख अधीक्षक जिला चिकित्सालय ये दवाएं खरीद सकते हैं। जहाँ तक तो जानकारी हमें है कि सरकारी नौकरी करने वालों को राज्य सरकार के लिए वो मेडिकल रिम्बर्समेंट की व्यवस्था है, वो अपना दवा का बिल लगा के उसका भुगतान प्राप्त करें। इस पूरे मामले को लेकर जब हमने डीएम सौम्या अग्रवाल से बात की तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। इसके अलावा कमिश्नर बस्ती ने इस मामले में जांच की बात कही, जबकि डिप्टी सीएमओ डॉक्टर फकरियार ने इस बाबत जानकारी देते हुए बताया कि जिला अस्पताल में एलपी से खरीदी जाने वाली दवाओं का लाभ केवल गरीब मरीज ही ले सकता है। किसी भी सरकारी अधिकारी को इस योजना के तहत लाभ नहीं दिया जा सकता। अगर ऐसा हुआ है तो बिल्कुल गलत है। देखिए, एलपी की दवाओं का जो लोकल परचेज है ये उन मरीजों के लिए है जो बेहद गरीब हैं, परचेज नहीं कर सकते हैं, उनके लिए है। पहले 2 साल पहले जो है सीएमओ के यहाँ बजट आता था, तब वो बंद हो गया है। हाँ, ये जिला अस्पताल में अलबत्ते अभी है।
जो वहाँ से कुछ ऐसे चिन्हित मरीज हो जो वाकई में गरीब है, बेहद गरीब है, उनको आवश्यकता है, तो उसका लोकल परचेज का प्रोविजन है। पता नहीं, ये मेरे नॉलेज में नहीं है कि इन लोगों की तरफ से भी कुछ लोकल परचेज किया जाता है, लेकिन ये है कि ये जनमानस में जो बेहद गरीब ऐसे लोग हैं जो खरीद नहीं सकते हैं, परचेज नहीं कर सकते, उनके लिए होना चाहिए। वहीं बीजेपी के पूर्व विधायक संजय जायसवाल ने इस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कार्रवाई की मांग की है। पूर्व विधायक ने बताया कि जिस योजना का संचालन गरीब तबके के मरीजों के लिए किया जा रहा है, उसका लाभ जब सरकारी पदों पर बैठे अधिकारी खुद लेने लगेंगे तो सरकार की मंशा पर बट्टा लगना लाजमी है। बस्ती के अफसरों ने ऐसा कमाल कर दिया है जिस पर शायद शासन भी सहजता से विश्वास न करे। दी थी कि जो गरीब हों, जिनके पास आपातकाल में संसाधन ना हो, उनको सरकार के अस्पताल मार्केट से दवा खरीद के उपलब्ध कराएं। और ऐसे में अगर जो ए क्लास के ऑफिसर्स हैं, उन्होंने इस तरीके के गरीबों का जो हक था उस पे अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और ऐसे लोगों की जांच होनी चाहिए कि कौन लोग इसमें शामिल हैं, कौन सी ऐसी दुकानें शामिल हैं कि ऐसे बड़े बड़े लोगों के नाम पे उन्होंने बिल वाउचर बना के भुगतान करके इस पैसे का दुरुपयोग किया है। और ऐसे में सरकार में बैठे अधिकारियों की कलई भी खुल रही है कि किस तरीके से वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं, और इनके खिलाफ कार्रवाई की भी मैं मांग करता हूँ। और साथ ही साथ इनकी जांच होनी चाहिए, और जांच के साथ अगर ये सिद्ध हो जाता है तो इनसे रिकवरी भी होनी चाहिए, जिससे लोगों को पता चले कि गरीबों के अधिकारों का अगर कोई हनन करने वाला है तो सरकार कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए, जिस तरीके से सरकार ने बहुत सख्ती से बहुत सारे कार्य क्षेत्रों में अपनी कार्यकुशलता दिखाई है, वैसे गरीबों के हक मारने वाले अधिकारियों पे कार्रवाई करके सरकार को ये साबित करना चाहिए कि गरीबों का हक कोई छीन नहीं पाएगा, सरकार गरीबों के साथ है। फिलहाल एलपी की दवाओं का अनुचित तरीके से लाभ लेने वाले दोषी अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मगर गरीब की योजना का लाभ जब अफसर खुद लेने लगेंगे तो कैसे गरीबों का उत्थान होगा, इस सवाल का जवाब जिम्मेदारों को देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर यूपी लाइव।